Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your NCERT EVS book, Environmental Studies, looking around textbook for class 4th. So students, today we are going to read our chapter number 10, Hu Tu Tu, the remaining part of this chapter. So let's start. Karnam Malleshwari. Have you seen to read about her in a newspaper? क्या आपने कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है या सुना है? कर्णम मल्लेश्वरी इज द वेट लिफ्टर. कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो कौन है? वेट लिफ्टर हैं. शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश में रहती है. हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल. उनके पिता जो हैं, फादर जो हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं. मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड. मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग जब स्टार्ट की थी जब वो 12 साल की थी. नाउ शी कैन लिफ्ट वेट 130 किलोग्राम्स. लेकिन अब वो 130 किलोग्राम का वजन उठा सकती हैं. कर्णम हैज वोन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स. कर्णम ने 29 मेडल्स जो हैं वो इंटरनेशनल इवेंट में जीते हैं. हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग. और इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं. अ स्टोरी ऑफ अ 3 सिस्टर. अब ये एक स्टोरी है जो 3 बहनों की कहानी है. लुक एट द फोटोग्राफ. डोंट दे लुक लाइक अ सिंपल ग्रैंड मदर बट दे आर डिफरेंट. ये पिक्चर देखिए. इस पिक्चर के अंदर ये ग्रैंड मदर के जैसी लग रही है ना, बट ये ग्रैंड मदर्स नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट है. In the picture of these 3 sisters, ज्वाला, लीला एंड हीरा. ये जो पिक्चर है ये 3 बहनों की पिक्चर है जो कि ज्वाला, लीला और हीरा है. They live in मुंबई. ये मुंबई में रहती हैं. All 3 of them played कबड्डी. और ये तीनों ही क्या करती हैं? कबड्डी खेलती हैं. And taught the games to others. ज्वाला टेल्स. और ये दूसरों को भी गेम सिखाती हैं. ज्वाला टेल्स. ज्वाला ने कहा when we are young. ज्वाला ने कहा जब हम यंग थे, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. लड़कियों को ये खेल खेलने की अनुमति नहीं थी, मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाता था. पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच अ रफ गेम. लोगों का ये मानना था, लोग ये सोचते थे कि अगर लड़कियां ऐसे रफ गेम खेलेंगी कबड्डी जैसे तो नोबडी वुड मैरी देम. तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा. They also said, वो इसके अलावा वो ये भी कहते थे that the girls had to wear boys. जो लड़कियां हैं वो लड़कों के कपड़े पहनती थी. Clothes to play कबड्डी. लड़कों के कपड़े पहनकर वो क्या खेलती थी? कबड्डी खेलती थी. That is why they stopped girls from playing. इसलिए वो लड़कियों को कबड्डी खेलने से क्या करते थे? मना करते थे. Now फिर क्या हुआ? The sisters was young when their father died. जब ये सिस्टर्स छोटी थी, ज़्यादा एज इनकी नहीं थी, तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई. Their mother and mamas brought them up. उनके मम्मी ने और उनके मामा ने उनको बड़ा किया. But the uncles used to play कबड्डी एंड खो खो. लेकिन उसके both uncles used to play कबड्डी एंड खो खो. लेकिन उनके जो अंकल थे, 2 मामा थे, वो क्या करते थे? वो कबड्डी और खो खो खेलते थे. दे इनकरेज 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी. और उनके मामा वो 3 लड़कियों को भी क्या करते थे? प्रोत्साहित करते थे कबड्डी खेलने के लिए. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस. अब ज्वाला और लीला जो बहनें हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए. ऑलमोस्ट 50 ईयर्स अगो, मतलब 50 साल पहले, व्हेन वी स्टार्टेड प्ले कबड्डी, जब उन्होंने कबड्डी का गेम स्टार्ट किया था, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम. लड़कियों को ये गेम खेलने का कोई चांस नहीं मिलता था. पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम टू प्ले द गेम. और उनके जो पेरेंट्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां इस तरीके के गेम्स खेलें. बट वी ऑलवेज फॉल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड माई मदर सपोर्टेड अस. लेकिन हमने ये गेम हमेशा खेला क्योंकि हमारे पास हमारी मम्मी और हमारे मामा का सपोर्ट था हमारे साथ. We 3 learned the game and some other girls also joined us. हमने क्या किया? हम तीनों बहनों ने ये गेम खेला और इसके साथ साथ और लड़कियों ने भी हमें ज्वाइन किया. We formed a कबड्डी क्लब्स. हमने एक कबड्डी क्लब को फॉर्म किया. Which is active even today. जो कि अभी भी क्या है? एक्टिव है वो कबड्डी क्लब.
रिमेम्बरिंग दोज डेज, अब उन दिनों की याद करते हुए ये दोनों बहनें बोल रही हैं, लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। लीला और हीरा जो थी वो स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बात करने के लिए, उनके मैचेस के बारे में बात करने के लिए। दे टेल हाउ दे वोन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लॉस। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने किस तरह से कौन कौन से मैच जीते और कौन कौन से हारे। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग विल, मतलब ऐसा गेम उनके लिए क्यों पॉसिबल था, क्योंकि उनका जो विल पावर था, उनकी सोचने और जो भी चीज करने की शक्ति जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंस। उन दौरान जब वो मैचेस चल रहे थे उस समय बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। वंस दे हैड गो टू अ डिफरेंट टाउन, एक बार जब वो दूसरे टाउन में गई, किसके लिए, एक बिग मैच के लिए, एक बड़े मैच के लिए। लीला टेल्स, लीला ने कहा, द मैच हैड टू स्टार्ट 6:30 इन इवनिंग। लीला ने कहा कि मैच तो 6:30 बजे शाम को शुरू होगा। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6। तो वो लोग कहाँ क्या करने चली गई, मूवी देखने चली गई 3 to 6 o'clock तक, 3 से 6 बजे की मूवी देखने चली गई। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम। उन्होंने सोचा कि हम तो 6 बजे की मूवी देखने जा रहे हैं, 6:30 पे हमारा वो मैच है, तो हम 6 बजे तक अपने ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, वी नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया कि सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, कुछ शोर और डिस्टर्बेंस हुआ। इट वॉज क्रिएटेड बाय आवर मामा, जो कि उनके मामा जो थे वो साउंड और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद अ टॉर्च, जो कि हमें टॉर्च से देख रहे थे हॉल के अंदर। ओके, देन फिर क्या हुआ, व्हेन ही फाउंड ही गेव अ बिग स्कॉल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल। और उन्होंने, मामा ने उनको टॉर्च से ढूंढा और वही हॉल पे उनके ऊपर बहुत तेज से चिल्लाने लगे। फिर क्या हुआ, द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, उन बहनों ने बहुत सारी डिफिकल्टीज सही, बिकॉज ऑफ कबड्डी, कबड्डी के कारण। बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन, लेकिन उन्होंने अपना फन, मस्ती जो थी वो कभी कम नहीं की। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकम अ कबड्डी कोच, हीरा जो थी उनकी बहन वो क्या बन गई, कबड्डी कोच बन गई। शी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स स्पेशली कबड्डी, वो चाहती थी कि जो बच्चे हैं वो क्या करें, उनको बहुत सारे गेम्स खेलने चाहिए, एंजॉय करने चाहिए, जैसा कि कबड्डी है। हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच, क्या आपने कोई गेम कोच से सीखा है। विच वन, आई लर्नड गेम लाइक अ क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल फ्रॉम कोचेस। डू यू नो of anyone who has learned any game from coach? My friends are learning basketball from a coach. So you can do this question in your book, and some question answers are here, so you can write down in your notebook. Try to hold your breath and keep saying kabaddi kabaddi. How many times could you say? I could hold my breath and say kabaddi kabaddi about 20 to 30 times. What does it mean to be out in games? When does one gets out in kabaddi? To be out in a game means that the player cannot continue the game for a certain time. There are 3 ways to get out in the kabaddi. If the player is stopped by the opposite team during his move, if he touches opposite player and is stopped by them, if he stops saying kabaddi kabaddi. ये 3 मतलब वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो कबड्डी में खेले जाते हैं. So our 10th chapter is finished here. Thank you and take care. And students, this question answer you will do in your notebook. Okay, thank you and take